गौण मंडी बनी सहकारी समितियों से 15,000 किसानों को मिला लाभ। खेत के पास उपज बेचान की सुविधा। 135 करोड़ रुपए की फसल बेची। सहकारी समितियों के व्यवसाय एवं आय में हुई वृद्धि। कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के बाद भी सहकारी समितियों की आय में बढ़ोतरी हुई है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों को गौण मंडी का दर्जा दिए जाने का फायदा 15,000 किसानों को मिला। इन किसानों ने अपने खेत के पास ही 135 करोड़ रुपए की फसल बेची। किया गया सक्रिय रूप से कार्य। प्रदेश में हो रही खरीद में 427 ग्राम सेवा सहकारी समितियां एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियां गौण मंडी के रूप में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। बीकानेर संभाग में 141, उदयपुर संभाग में 71, जोधपुर संभाग में 66, अजमेर संभाग में 42, जयपुर संभाग में 40, भरतपुर संभाग में 39 तथा कोटा संभाग में 28 सहकारी समितियां गौण मंडी का कार्य कर रही हैं। इन गौण मंडियों के संचालन में सहकारिता के साथ कृषि विभाग के अधिकारियों का भी भरपूर सहयोग रहा। 6,13,000 क्विंटल उपज बेची। गौण मंडी सहकारी समितियों के 31 मई तक के आंकड़ों पर गौर करें तो 14,000 से अधिक किसानों की 16 फसलों को गौण मंडी प्रांगण में बेचा गया और जिसके बदले 135 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किसानों को किया गया। 6,13,729 क्विंटल से अधिक उपज बेची गई। मंडी शुल्क के रूप में 1.66 करोड़ रुपए की आय हुई, जिसमें से लगभग 1 करोड़ रुपए सहकारी समितियों को प्राप्त हुए। किसानों के समय एवं धन की बचत। सरकार की इस पहल से किसानों के धन एवं समय के साथ कोरोना संक्रमण का भी बचाव हुआ। पहले जहां किसानों को 20 से 25 किलोमीटर दूर मंडी में उपज बेचने जाना होता था, लेकिन इस व्यवस्था से यह दूरी घटकर 2 से 5 किलोमीटर हो गई। लॉकडाउन के दौरान ट्रैक्टर सहित अन्य वाहनों की किल्लत भी थी। ऐसे में सैंपल के आधार पर ही बोली लग जाती थी और स्थानीय स्तर पर ही प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य में उपज बिकने से किसानों की वित्तीय जरूरतें भी पूरी हुई। अधिक किसानों के मंडी में जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग में भी समस्या रहती है। गौण मंडियां बनने से इसका लाभ हुआ। 16 फसलों की बिक्री बीकानेर संभाग रहा अव्वल। 427 गौण मंडी सहकारी समितियों के परिसर से किसानों ने 16 फसलों जिसमें गेहूं, बाजरा, सरसों, चना, मक्का, तारामीरा, जौ, मेथी, मसूर, सोयाबीन, अरंडी, लहसुन, अलसी, गंवार, मोठ एवं इसबगोल का विक्रय किया। संभागों में सर्वाधिक बीकानेर संभाग से 6,464 किसानों ने 4,47,569 क्विंटल उपज बेची, जिसकी राशि 75.80 करोड़ रुपए है। श्रीगंगानगर जिले के ही 6,117 किसानों ने 4.39 लाख क्विंटल उपज का बेचान गौण मंडी सहकारी समितियों के माध्यम से किया। सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति हुई सुदृढ़। सहकारी समितियों को गौण मंडी का दर्जा मिलने से इनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने निर्णय लिया है कि मंडी टैक्स का 60% गौण मंडी सहकारी समितियों के पास रहेगा। इस प्रकार करीब 1 करोड़ रुपए इन समितियों को मिले। इससे समितियों को अपने अन्य व्यवसाय में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी। गौण मंडी कार्य में लगे कार्मिकों को 10% राशि प्रोत्साहन के रूप में मिल रही है। आज भी अधिकांश समितियां खाद, बीज एवं ऋण वितरण तक ही सीमित हैं, लेकिन इस पहल ने सहकारिता की मजबूती की दिशा में एक नई सोच दी है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के कारण किसानों को उपज बेचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों को गौण मंडी का दर्जा दिया। इसके बाद नियमों में शिथिलता देकर 604 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गौण मंडी घोषित किया गया। इन गौण मंडियों में 427 गौण मंडियों ने किसानों को खेत के पास ही उपज बेचान की सुविधा प्रदान की। आपको बता दें कि देश में यह एक तरह का नया प्रयोग था, जिसने महामारी के दौर में किसानों को भरपूर सहायता प्रदान की है। इसके तहत उपज बेचान के लिए अपने खेत एवं घर के नजदीक उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया, जिससे मुख्य अनाज मंडियों में भीड़ कम हुई और गौण मंडी सहकारी समितियों में मुख्य मंडी जैसी सुविधा भी प्रदान की गई। धीरे धीरे यह किसान के खेत से ही उपज बेचान के चेन सिस्टम को विकसित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।